हाँ, तो बच्चों आज अपन पढ़ाई करेंगे विकृति एवं प्रतिबल पे, जिसमें विकृति किनको बोलते हैं। आप जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उनकी विमा मतलब उनकी लंबाई, उनकी आयतन में परिवर्तन होता है। अर्थात इनका परिभाषा हो जाएगा कि जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर प्रतिबल एवं विकृति। तो विकृति देखते हैं अपन, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उनकी विमा अर्थात लंबाई, उनकी आयतन और उनकी आकार, इनमें परिवर्तन होता है तो इसे बोला जाता है विकृति। अर्थात विकृति जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएंगे तो विरूपक बल लगाने से उनकी विमा अर्थात उनकी लंबाई, उनकी आयतन और उनकी आकार में परिवर्तन होगा, उसे बोला जाता है विकृति। अर्थात सूत्र रूप में लिखेंगे सूत्र रूप में तो विकृति बराबर प्रारंभिक विमा में क्या क्या बताया गया है। तो विमा में क्या क्या होगा, इनकी लंबाई, उनकी आयतन और आकार में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक विमा। अर्थात विकृति का सूत्र होगा प्रारंभिक विमा लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक विमा में उसकी अगर लंबाई होगा तो लंबाई, आयतन है तो आयतन, आकार है तो आकार। ठीक है। हाँ, चूंकि इनकी विमा में प्रारंभिक विमा में परिवर्तन है और प्रारंभिक विमा है, अतः यह एक विमाहीन राशि होगा। कैसी राशि होगा? यह एक विमाहीन राशि। अतः विकृति एक विमाहीन राशि है जिनका विमीय सूत्र हमको मालूम है। कोई भी जब विमाहीन राशि रहती है तो उनकी विमीय सूत्र, उनकी द्रव्यमान
लंबाई और आयतन जो घात होता है वो शून्य हो जाता है, अर्थात इनका विमीय सूत्र हो जाएगा m के घात 0, l के घात 0, t के घात 0। तो ये है अपना विकृति। किनको बोलेंगे विकृति? किसी वस्तु पर जब विरूपक बल लगाया जाता है तो उनकी विमा में जो परिवर्तन होता है उनको ही विकृति कहते हैं, अर्थात विकृति बराबर प्रारंभिक विमा बट्टे प्रारंभिक विमा में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक विमा। और यह कैसी राशि है? यह एक विमाहीन राशि होगा जिनका विमीय सूत्र होगा m0 l0 t0। ये हो गया विकृति। विकृति के बाद इनका प्रकार देखते हैं अपन। चूंकि विकृति में उनकी विमा की बात करेंगे, लंबाई, आयतन और आकार। इस आधार पर विकृति के 3 प्रकार होंगे। पहला कहलाता है अनुदैर्घ्य विकृति। दूसरा होगा आयतन विकृति, और तीसरा यदि आकार में परिवर्तन होता है तो वो होगा अपरूपण विकृति। तो इस प्रकार से विकृति का 3 प्रकार होगा। पहला औदार्य विकृति, दूसरा होगा आयतन विकृति और तीसरा होगा अपरूपण विकृति। ठीक है, अब इन सभी का अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो पहला अपन देखते हैं औदार्य विकृति। औदार्य विकृति, औदार्य विकृति मतलब जब विरूपक बल लगाएंगे तो उनकी लंबाई में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? उनकी लंबाई में, अर्थात किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने विरूपक बल किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन को किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। औदार्य विकृति कहते हैं, या इसको अगर दूसरा रूप में हमको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में परिवर्तन एवं प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को औदार्य विकृति कहेंगे। अर्थात विरूपक बल लगाने पर वस्तु के लंबाई में
परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन हुआ। प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति अर्थात किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन व प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। इनको सूत्र रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा ये इसलिए अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये है अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। आइए इनको अपन सूत्र रूप में और देखते हैं इनको। तो इसके लिए अपन मान लेते हैं माना ये कोई तार है जिनकी प्रारंभिक लंबाई L मान लिए। यदि इस पर कोई भार लगा देते हैं तो भार लगाने से मान लेते हैं यह तार होता है वह L लंबाई वृद्धि हो जाती है। इस पर ये भार लगा दिए गए तो भार लगाने से इनकी लंबाई स्मॉल l वृद्धि हो गया स्मॉल l। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगा? मान लेते हैं माना कोई तार जिनकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है। यदि इस पर देख रहे हैं भार पर mg लगा दिया गया है जिससे तार लंब करके L प्लस स्मॉल l हो जाती है अर्थात इनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है स्मॉल l। यदि इस पर भार लगाए तो लंबाई में वृद्धि L होकर L प्लस स्मॉल l हो जाती है स्मॉल l हो जाती है। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर फार्मूला क्या बताया गया है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है हमारे पास? स्मॉल l। तो स्मॉल l बटे प्रारंभिक लंबाई कितना माना गया है? l। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर l स्मॉल l अपान कैपिटल L होगी। ये है अनुदैर्ध्य विकृति, उनका डेफिनेशन, उनका सूत्र। ठीक है। इनके बाद चलते हैं, सेकंड है आयतन विकृति।
आयतन विकृति, नाम से स्पष्ट है आयतन। इस विकृति में इनकी आयतन में परिवर्तन होगा, अर्थात किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उनके आयतन में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे? आयतन विकृति। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं और बल लगाने पर उनके आयतन में जो परिवर्तन होता है उन्हें आयतन विकृति कहते हैं। या इनको दूसरे रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन व उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन? आयतन विकृति। तो किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन व उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। अर्थात आयतन विकृति बराबर, सूत्र रूप में लिखेंगे इसको, अर्थात आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक आयतन। बट्टे प्रारंभिक आयतन, अर्थात आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक आयतन। हाँ, आयतन विकृति, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। इनका डेरिवेशन देखते हैं अपन। तो मान लेते हैं माना किसी वस्तु की प्रारंभिक आयतन मान लेते हैं अपन। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन, आयतन को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल V से। ठीक है, तो मान लेंगे किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन V है। यदि इस पर विरूपक बल लगाया जाता है
इस पर विरूपक बल लगाया जाता है तो इसकी आयतन में परिवर्तन क्योंकि प्रारंभिक आयतन v माना गया है, अतः इनके आयतन में परिवर्तन को डेल से डिनोट करेंगे। डेल v हो जाती है तो आयतन विकृति बराबर फार्मूला है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन में परिवर्तन हमारे पास कितना हो रहा है, डेल v। तो आयतन में परिवर्तन डेल v बटे प्रारंभिक आयतन कितना माना गया है, v। इसलिए आयतन विकृति बराबर हो जाएगा डेल v अपान कैपिटल V। ये है आयतन विकृति। ठीक है, अंतिम देखते हैं अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति तो किनको बोलेंगे, किसी भी वस्तु के सतह के समानांतर, किसी वस्तु के सतह के समानांतर किसी भी वस्तु है उनके सतह के समानांतर उसके आयतन में परिवर्तन किए बगैर या आयतन को स्थिर रखा जाए। आयतन में परिवर्तन किए बगैर उसके आकार में जो परिवर्तन होता है उसके आकार में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अपरूपण विकृति कहा जाता है। इसे अपरूपण विकृति कहते हैं। इस प्रकार से विकृति का 3 प्रकार देखे अपन। पहला विकृति क्या बताया गया, औदैर्य विकृति, दूसरा है आयतन विकृति और तीसरा है अपरूपण विकृति। ठीक है, अगले चैप्टर में जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल किसे कहते हैं, प्रतिबल का कितने प्रकार होते हैं। धन्यवाद।